केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। मुस्तफिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज निवासी राजेंद्र यादव की बलुआ दियारा गांव के पास विगत 28 जुलाई को रात में पुत्र ने ही अपने पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के मामले में मुकदमा करने वाले पुत्र ही पिता का हत्यारा निकला, जिसकी जानकारी आज एसपी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। मेरे योगदान के साहिबगंज जिला में एक दिन बाद ही बलुआ दियारा जो पड़ता है हम लोग का मुफस्सिल थाना क्षेत्र का, वहाँ राजेंद्र यादव का गोली मारकर हत्या की सूचना आई थी, जिसका उद्भेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब थाना प्रभारी के नेतृत्व हमने एक टीम का गठन किया था एसआईटी। लोग आनन फानन में वहाँ गए और डेड बॉडी को ले आए तो देखने से ही ये पता चल रहा था कि वृद्ध आदमी है, 70+ के आसपास आदमी है। आखिर इनको गोली मारने का कारण क्या बने। लेकिन चूँकि बाइक पर उनका बेटा राम कुमार लेके जा रहा था, उसका कहना ये था कि 3 लोग आए वहाँ पर और पिस्टल निकाल कर हमारे पिताजी को पीठ में गोली मार दी और वहीं गाड़ी इनकी गिरी हुई थी। जो पीओ था पोस्टमार्टम वगैरह तो करवा दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर होने के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ जो कुछ डाउट सामने आ रहा था, जो डाउट कहीं न कहीं ये इंक्लाइन कर रहा था, ये संदेश दे रहा था कि नहीं, इनका अभियुक्तों जो 3 आदमी अभियुक्त बनाया गया तो उसमें सोनू मंडल, उमेश मंडल और गौरव तिवारी, ये तीनों लोगों का मोबाइल का टावर जब हम लोग टेक्सेल के माध्यम से लिए तो वहाँ किसी का टावर नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि पीठ में गोली मारी गई थी, जबकि वुंड ऑफ एंट्री छाती में था और तो जस्ट उल्टा हुआ। डॉक्टर ने ये बताया कि नहीं, वुंड ऑफ एंट्री सीना में है, चेस्ट में है, जबकि ये जिद कर रहे थे कि नहीं, पीठ में ही गोली मारी गई थी जब हम मोटरसाइकिल पर इनको बिठा के लेके जा रहे थे। ये डाउट हुआ। और जब तहकीकात जब हम लोग शुरू किए तो पता ये चला कि ज़मीन से संबंधित मैटर था। ये 2 भाई हैं परिवार में, आज दोनों की बंटवारा हो चुका था। पिताजी भी कुछ अपने जीने खाने के लिए ज़मीन कुछ रखे हुए थे। अपने हिस्से का ज़मीन राम कुमार ने खुद बेच दिया था और ये इस बीच में काफ़ी कर्जदार हो गया था। कई लोगों से जिसका नाम बताया है, सोनू मंडल, गौरव तिवारी और उमेश, इन लोगों से ही ये कर्जा लिया हुआ था। इवन 2 लाख से ऊपर कुछ जेवर भी लिए हुआ था। चूँकि ये बेसिकली ये ड्राइवरी का काम करता था, ट्रक कर हायर करके ये ड्राइवरी का काम करता था। जब इसको और सख्ती से पूछताछ किया और गाँव में जब और भी पूछताछ किया तो सब लोगों ने एक बालिया बयान में यही बताया और विटनेस में 164 का बयान माननीय न्यायालय में हम लोगों ने करवाया तो उसमें आया कि नहीं, ये आदमी पहले भी कहता था कि इसको अपने रास्ते से हटाना है। चूँकि ये ज़मीन हम बेचना चाह रहे हैं इनके हिस्से का, तो फिर ये बेचने नहीं दे रहे। तब ये एक प्लान के तहत गोली जहाँ से ये लिया था, पिस्टल जहाँ से लिया था, वहाँ से पता चला कि हम वहीं से ये गोली लेना चाह रहा था, तो गोली लिया वहाँ से और लेकर ये अपने ही पिता का हत्या करके साजिश के तहत ये प्लान कर लिया और खुद उसका कंप्लेंट बन गया। अनुसंधान में एसआईटी टीम ने एक पहलुओं को बड़ी सूक्ष्मता के साथ जो है सो देखा है और देखकर माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने साक्ष्य संकलित करके जब उपस्थापित किया तो अभी माननीय न्यायालय में भी इनको एक्सेप्ट करके अभी कारावास में भेजा जा रहा है। कुछ एक और भी पहलू है जिस पर हमारी टीम जो है सो काम कर रही है, कुछ और भी साक्ष्य संकलित होगा। घटनास्थल से हमें मोटरसाइकिल मिला था और गोली का अग्रभाग हमें प्लेट मिला था। घटनास्थल ऐसा है जहाँ पर वो रास्ता से इनका बलुआ बथान जहाँ पर जानवरों को रखने के लिए ले जाया जाता तो वो रास्ता ही नहीं था। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनके पिताजी कहीं न कहीं चौकीदारी का काम करते थे कहीं माइंस में, वहाँ वो कभी बलुआ बथान जाते ही नहीं, क्योंकि ये जानवर जो पाले हुए थे इनके पिताजी नहीं पाले हुए थे बल्कि ये खुद पाले हुए थे। जहाँ ये देख रहे थे जाता है था या किसी से करवाता था।
तो वो रास्ता अख्तियार किया गया ये दिखाने के लिए, और रास्ता के बारे में जैसा दिखा पीओ देखने से पता चलता है कि वो रास्ता आगे में बन रहा है, वहाँ जाने के लिए बिल्कुल ब्लॉक है। जब बराबर ये आदमी जब उस बलुआ थाने में दूसरे रास्ता से जाता था, वो कौन सी परिस्थितियाँ बन गई जिसकी वजह से उस रास्ता को अख्तियार किया गया। तो सरकार में स्टांस ऐसा था, प्रीवियस कंडक्ट इनका, और उसके बाद कंक्लूसिव कंडक्ट और सरकार में स्टांसियल एविडेंस, सब कहीं न कहीं वादी के खिलाफ ही जा रहा है। नटसेल में ये हो गया कि वादी ही इस केस हत्या के, अपने पिता के हत्या के केस में खुद जो है सो मुदाले बन गया, और आज हम इसके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित हैं। इसकी गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? इनकी केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।